लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल आज हम सीवान के इस जो बॉर्डर इलाका है जलालपुर, देखिए उमाशंकर सिंह महाविद्यालय जलालपुर दरौंदा सीवान, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और तमाम लोग, ये दर्शक जो है, ये तमाम जो समर्थक हैं, नेता हैं, सभी यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल इस जगह पर अब कुछ देर बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सीवान सदर 105 के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। दरअसल वो पटना से आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव 18 के ये टिकट लेकर सीवान पहुंच रहे हैं। लालू यादव जी से पीठ थपथपा कर वो सीवान के लिए निकले हैं। अब थोड़ी देर बाद इस जगह पे वो पहुंचने वाला है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से हम धीरे धीरे बात करेंगे, इन लोग से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में तमाम लोग जो है कि उनके स्वागत में खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे हम सीधे तौर पर जान लेते हैं। सबसे पहले हम भाकपा माले के जो नेता हैं उनसे जान लेते हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, इनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं। सर, अवध बिहारी चौधरी जी का स्वागत करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम मौजूद बानी से स्वागत करे सब स्वागत करेंगे, ठीक है। अब टिकट लेके वो आ रहे हैं, बहुत सारी हवा जो है कि कुछ कुछ चलते रह रहा है, उसमें अब लोकसभा चुनाव है और चुनाव में किस तरह की तैयारी आप लोग की रहेगी, कैसे जीत दिलाएंगे इन्हें? अब हवा तो चलते रहला, पछुआ बहुत कहीं आगो लगी, आग तो लग रहा है, तो अपन काम बा हमनी के जौन इंडिया गठबंधन के जौन काम बा कि पूरा देश में भाजपा के हरावे के बाद, संविधान के बचावे के बाद, लोकतंत्र के बचावे के बाद, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ तक पूरा बिहार में संविधान बचावे खातिर भाजपा के हरावे के बाद हमने के सीवान लोकसभा में माननीय विधायक अवध बिहारी चौधरी के टिकट मिलल बा। आज जौन महागठबंधन बनल बा, एक एक वोट पूरा मन से, तन से, ईमानदारी के साथ हमने के माननीय अवध बिहारी चौधरी के जिताए के बाद, वोट दिलवावे के बाद, वो खातिर हम जुटल बनी सब, पूरा फूल माला पहिरा के सम्मानित करब सब, स्वागत करब सब, और वहाँ के गाँव जाके वोट हमने के मांगे सब जिताब सब। यानी पूरी ताकत लगा देना, पूरा ताकत, एक एक वोट घर घर जाके, घर घर जाके, जी घर घर जाके एकदम। कैफ जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आप ये हम लोग के नेताजी है, बड़े बुजुर्ग है, चचा की तरह हम लोग हैं, उन्होंने कहा है, देखिए ये घर की लड़ाई नहीं, ये जो लड़ाई है ना व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं, ये लड़ाई जो है पूरे देश के लिए मान सम्मान की लड़ाई एक तरह से। जो अखंडता, जो देश में आरक्षण को खत्म करने की बात, जो देश में बेचने की बात, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, बहुत अन्य जो चीजें हैं जो बेचने के बाद, उस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस चीज को रोकने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड होने जा रहे हैं उसको बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी वजह से इतने सारे गठबंधन एक साथ जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में ये गठबंधन है हमारा। तभी तो बार बार विपक्ष, हमारे जो नेता हैं, बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के जो अन्य वर्ग के पार्टी के हैं, उनको ईडी में फंसाना, इनकम टैक्स लेके आना, तो ये क्या, ये दर्शाता है एक तरफ से कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है। उन्हें मालूम है कि इस बार 2024 में जो 400 का पारा उन्होंने लगाया है बिल्कुल तरीके से फेल होगा। बीजेपी की सीट 180 से ऊपर जाने वाली है। 400 का पार, इसका डिफिनेशन तो आप कहीं कहीं कुछ और नहीं, तो मतलब वो उनकी सीट की बात कैसे कर दी? हम अपनी सीट की बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 400 चिल्लाते हैं, लोग को भ्रमित करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं जानता हूं कि 400 के बाद अगर यह सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे डीजल, पेट्रोल, रिफाइनरी, सरसों तेल, ये सब 400 पार जाएगा। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आ नहीं रही है। सीट की बात कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं अपने तरफ से, जो कि 180 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जाएगी अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ तो। 180 से ऊपर चला गया तो 180 से ऊपर से जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रहेगी। युवाओं को कैसे आप रिझाएंगे? युवाओं को जानते हैं कि हम लोग 17 महीना मतलब 17 साल हम लोग के लिए बहुत काफी है। जो चीजें नहीं मिल पा रही है वो चीज को दिखने को मिली है और सबको जरूरत है भाई, पापी पेट का सवाल है। तो अगर सरकारी नौकरी जो दिया इन्होंने हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, तो वो एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए अचीवमेंट है। बोलने का एक जगह मिला है कि अगर ये सरकार आती है तो नौकरियों की एकदम बौछार हो जाएगी, युवा एकदम गदगद रहेंगे। और युवा अभी देख भी रहे हैं
राजेंद्र स्टेडियम हो या फिर डीएवी कॉलेज हो या फिर बीएमएचई हो, गांधी मैदान हो, बहुत सारे अन्य जगह पे सारे युवा तैयारी में लगे हुए हैं कि 2025 में जब बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर से नियंत ही हम लोगों के पास फिर से नौकरियां मिलने का चांस होगा। कि 2014 के पहले हर साल लगभग कहीं ना कहीं नौकरियां कांग्रेस देता था, लेकिन उसके बाद से बताइए, तो ये सब वादे जो किए थे बीजेपी ने वो पूरी तरीके से तो फेल हो चुकी है। जब फेल होगी तो पास कौन होगा? महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत स्थिति में है, बैकफुट में है। तभी तो लालू जी पे कभी कभी ना कुछ हो जा रहा है, कभी हमारे नेता पे हो जा रहा है, कभी राहुल गांधी जी पे हो रहा है। ये क्या है? बीजेपी बैकफुट में, तभी तो ये सब कार्रवाई कर रही है बार बार। एक निष्पक्ष हो यार, चुनाव सबके लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप जबरदस्ती आप एक चीज लेकर और कि राम मंदिर को बना दी। भाई राम मंदिर बना सबसे अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर से क्या पेट भर जाएगा? क्या राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा? तो ये सब चीजें सोचते हैं और युवा सोच रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार युवा दिग्भ्रमित ना होके सही देश की तरफ, देश को बचाने का, देश को टूटने का, जो टूट रहा है उसे बचाने का जरा युवा बिल्कुल ही करेंगे। अभी सिवान की बात कर ले तो सिवान में नो डाउट अवध बिहारी चौधरी जैसे साफ छवि कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल ये तो तय है बिल्कुल। लेकिन अगर महिला नेत्री की बात करें तो काफी दिनों तक उनके परिवार से लोग आरजेडी का सेवा किए और अब निर्दलीय आपने कहा, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि आरजेडी का सेवा किए? तो क्या आरजेडी ने उन्हें इग्नोर किया? आरजेडी अलग किया, खुद से अलग होना, खुद से निर्दल साबित करना, खुद से अपने आप को न्यूट्रल करना। किसी पार्टी के एक भी व्यक्ति कोई बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति हमारे नेता या फिर हमारे कोई बड़े नेता का कोई भी बयान आया हो उनसे अलग हो? वो खुद से अलग हुई है। स्वतंत्र देश है भाई, किसी का भी लड़ने की आजादी है, लेकिन हम लोग बीजेपी को हराने के लिए आए हुए हैं। वो अब किसको हराने के लिए आए हैं वो बताएंगी, ये सवाल उनसे जरूर आप कीजिए। अल्पसंख्यक लोग तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। अल्पसंख्यक देखिए, अब तो बीजेपी कह ही रही है कि हम पूरा देश हमारे साथ है, पूरा देश परिवार है, फिर भी क्यों चुनाव हो रहा है? तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए जब उनके परिवार है। तो उनका काम है, अल्पसंख्यक कल भी आरजेडी के साथ थे, आज भी है और आगे वाले दिन भी रहेंगे, क्योंकि उनको सुरक्षित होना जरूरी है। और सुरक्षित देश का जो सूरत हाल है, हम मुसलमानों पे देश का चुनाव हो रहा है, इस बात को तो अपना अंदर नहीं ना कर सकते हैं। जिंदाबाद। जो प्लेटफार्म है लोकसभा वहाँ उठाने का काम करेंगे और सिवान में जो समस्या है इसका निदान सिर्फ अवध बिहारी चौधरी ही कर सकते हैं। इसलिए लोग गांव में कह रहा है कि अब की बारी अवध बिहारी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल आपने सुना कि देखिए किस तरह ये तमाम 2 नंबर पे से इस चुनावी रण क्षेत्र में निकल चुके हैं और तमाम लोग आज जो है कि इस जलालपुर में पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि अवध बिहारी चौधरी जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। अब से थोड़ी देर बाद अवध बिहारी चौधरी इस स्थान पर पहुंचने वाले हैं और तमाम लोग उनका स्वागत करेंगे। तब यहां से अवध बिहारी चौधरी इस क्षेत्र में चारों तरफ पूजा अर्चना करने के लिए निकलेंगे। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।